हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर से क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 न्यू वाली जो आपकी एनसीईआरटी है उसका क्वेश्चन नंबर 8 है 6.3 का। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये देखने में सिंपल लगता है लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो आंसर है, उसमें काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आप सभी के साथ। क्वेश्चन है एट व्हाट पॉइंट इन दिस इंटरवल डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। देखो सिंपल सा हमने पढ़ा हुआ है, जब भी हमें किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना होता है हम सबसे पहले उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो फंक्शन जो है हमारे पास वो है f ऑफ x sin 2x। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 cos 2x आ जाएगा। इसके बाद f डैश x को जीरो को इक्वल पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, मतलब x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि हमें यहां पे इंटरवल गिवन है तो f डबल डैश x फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जब हमें इंटरवल गिवन होता है तब तब हम f डबल डैश x फाइंड आउट नहीं करते हैं, क्योंकि इन एंड पॉइंट्स पर मतलब 0 और 2 पाई पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेंगे और फिर हम कंपेयर कर लेंगे कि कहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा है। मतलब हमें एफ डबल डैश एक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स का काम है कहाँ पे किस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होगा ये पता करना। लेकिन ये तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इंटरवल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, एफ टेक्स एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। जीरो के इक्वल पुट करते ही cos 2x की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अब आप यहां पे दिमाग में आपके में आएगा कि cos की किस वैल्यू के लिए जीरो होगा। तो हम सभी जानते हैं कि π/2 पर cos की वैल्यू π/2 पर जीरो आंसर देती है। इसका मतलब यहां से 2x इज इक्वल टू π/2 हो गया। लेकिन π/2 तो सिर्फ एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे cos हमें जीरो दे देता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ π/2 पर ही cos जीरो देगा। तो ऐसे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पे cos हमें जीरो दे अदर देन π/2। तो उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x क्या होता है। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मतलब 2n+1। 2n+1 में n की कुछ भी वैल्यू डालो ऑड आएगा, π/2। यहां से हमें जनरल सॉल्यूशन पता चल जाते हैं, मतलब वो सारे पॉइंट्स हमें यहां से पता चल जाएंगे जहां जहां पे cos जीरो बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वैल्यू पुट करना। अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यूज। तो सबसे पहले मैं यहां पे बना लेता हूं, यहां पे इसको n की वैल्यू देखो 2x के इक्वल आएगा। ये किसके इक्वल आएगा, 2x के। तो यहां पे अगर मैं 2x के इक्वल इसको कर दूं यहीं से ही 2x के इक्वल क्यों किया, क्योंकि cos के साथ जो एंगल है वो 2x है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n+1 π/4। मतलब ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 2n+1 π/4। और n की डिफरेंट वैल्यूज पे हम इसको पुट करके देखेंगे, जिससे कि वो सारे पॉइंट्स हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे जहां पे भी cos क्या बनेगा, जीरो बनेगा। n की वैल्यू जीरो के लिए ही देख लेते हैं सबसे पहले। फॉर n इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू अगर मैं जीरो लूंगा तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। ठीक है। अब n की वैल्यू अगर मैं 1 लूंगा, इतना नीचे तक बनाने की जरूरत नहीं है, इसको ऊपर तक ही यहीं तक बना लेते हैं थोड़ा थोड़ा। n की वैल्यू अगर मैं 1 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3π/4। n की वैल्यू मैं 2 लूंगा तो कितना हो जाएगा, 5π/4। n की वैल्यू मैं 3 लूंगा तो कितना हो जाएगा, 7π/4। इतना ही कर लेते हैं अभी, क्योंकि हमें 0 to 2 पाई तक करना है, 0 to 2 पाई तक।
और 2 पाई से अब हम ये कैसे निकालेंगे कि कहाँ तक जाना है। देखो 0 to 2 पाई ये x की वैल्यूज हैं। x की वैल्यूज मतलब जहाँ पे साइन लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, यहाँ पे x डालो 2 पाई, तो 4 पाई तक कर रहा है ये, ठीक है ना। कहाँ तक कर रहा है, 4 पाई तक। अब ये हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, मतलब इन पॉइंट्स पे जो है हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, कॉस की 0 निकल के आएगी, ठीक है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ही हैं ये सारे, ठीक है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो जब भी हम मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू को कहाँ पुट करते हैं, गिवन फंक्शन में। गिवन फंक्शन है sin 2x, तो sin 2x में x की वैल्यू पुट करेंगे। अब मैं एक बार बस करके दिखा देता हूँ फिर डायरेक्ट करूंगा। sin 2x में वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, sin 2x है 2 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 4 तो पाई बाई 2 आ गया, मतलब sin पाई बाई 2। और sin पाई बाई 2 कितना होता है 90, 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। इसको करने का एक और अच्छा तरीका भी है, देखो फटाफट से हम ना ग्राफ बना लेते हैं साइन का। बना लिए ग्राफ। ग्राफ बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये तो 0 ही है। यहां पे क्या हो जाएगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई और 0 और पाई। अब देखो ये लिखना है ना, 0 और पाई को प्लस करो डिवाइड बाई 2 पाई बाई 2, पाई और 2 पाई को प्लस करो डिवाइड बाई 2 3 पाई बाई 2। ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 पाई बाई 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 पाई बाई 2। ओके की रिपोर्ट हो गई। अब यहां से इस ग्राफ की हेल्प से किसका ग्राफ बना लिया मैंने, साइन एक्स का। अब साइन एक्स की वैल्यूज में ना यहां से बड़ी आसानी से पुट कर सकता हूं, क्योंकि पाई बाई 2 यहां पे है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। और साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -1 to 1। कहां से लाई करती है, -1 to 1 के बीच में। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी। तो देखो अब यहाँ से, अब यहाँ पे साइन की वैल्यू में एक्स की वैल्यू 3 पाई बाई 4 पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 2। कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 कहाँ है, ये रहा 3 पाई बाई 2। तो वैल्यू कैसी होगी, नीचे देखो मिनिमम, मिनिमम मतलब -1, तो यहाँ पे वैल्यू कैसी आ गई -1। यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट करो, एक्स की वैल्यू 5 पाई बाई 4 तो ये कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 2 साइन 5 पाई बाई 2। ये आ जाएगा साइन 5 पाई बाई 2, साइन 5 पाई बाई 2। 5 बाई 2 की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे देखो, ये देखो मैक्सिमम है ऊपर बन रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी 1 आ गई। अब 7 पाई बाई 4, एक्स की वैल्यू 7 पाई बाई 4 पुट करूंगा तो 7 पाई बाई 2 आ जाएगी, साइन 7 पाई बाई 2। 7 पाई बाई 2 कहाँ है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है मतलब -1 होगी बात। अब जाना कहाँ तक था हमें, देखो मैंने आपको बताया था एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई पुट करो, क्योंकि 0 to 2 पाई इंटरवल में काम करना है, 4 पाई तक जाना है। तो 4 पाई से आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है, 4 पाई से आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है, तो आगे वैल्यू पुट नहीं करेंगे, इसलिए मैं 7 पाई बाई 4 पे यहीं पे रुक गया, ठीक है, क्योंकि इससे आगे जाऊंगा तो मेरा 4 पाई क्रॉस हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से आप देखेंगे कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये तो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, मतलब ये मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल ली। ये क्रिटिकल पॉइंट्स थे सारे, ये कैसे पॉइंट थे, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब जब भी इंटरवल होता है तो क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ साथ जो इंटरवल गिवन होता है उसमें भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो 0 पे देख लेते हैं, तो sin 2x में 0 अगर मैं पुट करूंगा तो sin 0 कितना हो गया 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। इसी तरह से अब मैं sin 2 पाई पे चेक करूंगा तो sin 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 2 4 पाई, और 4 पाई पे भी क्या होगी 0, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारी 1 यहां पे और यहां पे। तो पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 पे हमारी वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। पाई बाई 4 पे और 5 पाई बाई 4 पे हमारी वैल्यू क्या होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है, और हमें मैक्सिमम वैल्यू ही बतानी थी। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नीचे लिख देता हूं मैं, sin 2x will have maxima at x is equal to pi by 4 and 5 by 4 and maximum value is 1, ठीक है। और इंटरवल में कौन से इंटरवल की बात कर रहे हैं, 0 to 2 पाई की, ठीक है जी। तो ये हमारा आपका प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था,
तो इसमें ना हमें थोड़ा सा जनरल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, और इंटरवल का भी कॉन्सेप्ट यूज हो गया। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, और अगर इन फ्यूचर आपको ऐसे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है तो आई होप वो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर आप ये चीज़ अच्छे से समझ लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।